भारत, जिसे अक्सर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था कहा जाता है, उसकी ग्लोबल रैंकिंग में हाल ही में गिरावट देखी गई है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और सबसे जरूरी बात, एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे उस खबर से शुरू करते हैं जिसने कई लोगों को थोड़ा चौंका दिया है। भारत, जिसे अक्सर दुनिया का ग्रोथ इंजन कहा जाता है, अब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट में थोड़ा नीचे आ गया है। जी हाँ, चौथे नंबर पर पहुंचने के बाद भारत अब यूके और जापान से पीछे होकर छठे स्थान पर आ गया है। अब सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? तो देखिए, पहली नजर में जो सबसे बड़ी वजह सामने आती है वो है अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हमारे रुपए की परफॉर्मेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिर्फ एक साल के अंदर रुपया डॉलर के मुकाबले 85 से गिरकर लगभग 93 से 95 के लेवल पर आ गया। अब होता क्या है कि जब हमारी करेंसी कमजोर होती है तो डॉलर के टर्म्स में हमारी पूरी इकोनॉमी का साइज भी छोटा दिखने लगता है, और ग्लोबल रैंकिंग में इस गिरावट की ये एक मुख्य वजह है। तो अगला सवाल ये है कि भाई रुपया गिर क्यों रहा है? देखिए, एक कमजोर करेंसी तो अक्सर किसी गहरी आर्थिक समस्या का एक लक्षण होती है। तो चलिए उन असली वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। और इसका कनेक्शन जुड़ता है देश की फिस्कल पॉलिसी से, मतलब सरकार कितना कमाती है और कितना खर्च करती है उसके हिसाब किताब से। इस पूरी बात को समझने के लिए हमें फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटे को समझना होगा। इसे बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये ठीक वैसा ही है जैसे हमारे घर का बजट बिगड़ जाए, मतलब आमदनी कम और खर्चे ज्यादा। जब सरकार का खर्चा उसकी कमाई से ज्यादा हो जाता है तो उसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। और यहीं पर एक बड़ी पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो जाती है, जिसे अक्सर रेबड़ी कल्चर या फ्रीबी कल्चर कहा जाता है। ये शब्द उन तमाम वेलफेयर स्कीम्स और सब्सिडीज के लिए इस्तेमाल होता है जो सरकारें चलाती हैं। अब बहस इस बात को लेकर है कि क्या ये खर्चा देश की आर्थिक सेहत के लिए सही है। अब ये जो आंकड़े हैं, ये इस बहस को और भी गहरा कर देते हैं। सोर्स मटेरियल के हिसाब से वेलफेयर स्कीम्स पर करीब 9 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जबकि एजुकेशन का बजट सिर्फ 1.3 लाख करोड़ रुपए है। यही जो फर्क है ना, ये कई लोगों के लिए चिंता का विषय है। इस स्थिति को समझाने के लिए वेनेजुएला का उदाहरण दिया जाता है, जहां बड़े पैमाने पर ऐसी ही स्कीम्स के बाद इकोनॉमी पूरी तरह से बैठ गई थी। इसे एक चेतावनी की तरह देखा जाता है। तो ठीक है, सरकार खर्च कर रही है, घाटा बढ़ रहा है, लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका सीधा असर पड़ता है कैपिटल के फ्लो पर, मतलब पैसा देश में आ रहा है या देश से बाहर जा रहा है। इसका पहला बड़ा असर दिखता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर। जो बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो अब अपना पैसा भारत से निकालकर वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे दूसरे तेजी से बढ़ते बाजारों में लगा रहे हैं। शायद उन्हें वहां ग्रोथ की ज्यादा उम्मीद दिख रही है। और बात सिर्फ विदेशी पैसे की नहीं है, देश का टैलेंट, यानी वो लोग जो टैक्स देते हैं, जो इकोनॉमी को चलाते हैं, वो भी बड़ी संख्या में देश छोड़कर जा रहे हैं, जिसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। एक इन्वेस्टर के लिए ये फिक्र की बात है, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की तो आखिरकार उसके स्किल्ड लोगों पर ही निर्भर करती है। तो चलिए अब इन सब बड़ी बड़ी बातों को समेटकर उस सवाल पर आते हैं जो सबसे जरूरी है। एक आम निवेशक जो अपने पोर्टफोलियो को बढ़ते हुए देखना चाहता है, उसके लिए इन सब का क्या मतलब है? ये स्लाइड शायद इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। हाल के एक महीने की परफॉर्मेंस को ही देख लीजिए, जहां इंडियन मार्केट यानी निफ्टी 50 में करीब 2.9% की ग्रोथ हुई, वहीं अमेरिकन मार्केट के नैस्डैक इंडेक्स में 7.2% से भी ज्यादा की ग्रोथ देखी गई। ये साफ साफ दिखाता है कि ग्रोथ के मौके सिर्फ हमारे देश तक ही सीमित नहीं है। तो फिर एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? इसका जवाब है डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना बंद कर दें। नहीं, इसका मतलब है अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाने के लिए इसका कुछ हिस्सा इंटरनेशनल मार्केट्स में भी लगाया जाए। इससे होता यह है कि लोकल इकोनॉमिक रिस्क से एक तरह का बचाव हो जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात समझने वाली है वो ये है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग आज की इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित करने और नए मौकों का फायदा उठाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और आखिर में ये एक सवाल है जो हर इन्वेस्टर को खुद से पूछना चाहिए
कि जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ी हुई हैं, तो क्या किसी का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सिर्फ एक देश की सीमाओं में बंधा होना चाहिए? This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of